कैडेट कॉलेज वाना पर हमलावर तमाम खवारिज जहन्नुम वासिल है। खुदकुश के अलावा 4 खवारिज को कामयाब ऑपरेशन के दौरान निशाना बनाया गया। कॉलेज की बिल्डिंग को बारूदी सुरंगों के खतरे की वजह से क्लियर किया जा रहा है। कामयाब ऑपरेशन के दौरान कैडेट कॉलेज के किसी भी तालिबे इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सिक्योरिटी इजरा के मुताबिक कैडेट कॉलेज पर हमले के वक्त 525 कैडेट समेत तकरीबन 650 अफराद मौजूद थे। कैडेट्स की जानों की हिफाजत के पेश नज़र ऑपरेशन निहायत एहतियात और हिकमत अमली से किया गया। गुज़श्ता रोज़ अफगान खवारिज ने कॉलेज के मरकजी गेट से बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी थी। धमाके से कॉलेज का मरकजी गेट गिर गया। करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। वाना कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले खवारिजियों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। हमलावर फ़ोन पर वहीं से हिदायत ले रहे थे। हालिया हमलों के बाद पाकिस्तान की अफगानिस्तान में कार्रवाई को रद्द नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद कचहरी में खुदकुश हमले और वाना में कैडेट कॉलेज पर हमलों के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान में कार्रवाई कर सकता है। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा यह वाना में बच्चों को शहीद करने की साजिश थी। वाना में दोबारा इसी तरह की क़यामत बर्पा होनी थी जैसी कई बरस कबल आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में बर्पा हुई थी। फौज ने कैडेट कॉलेज के तालिबे इल्मों, असातिज़ा और हमले के दीगर अरकान समेत तमाम अफराद को बचा लिया। इस्लामाबाद में हमला एक इंदिया है। वो हमें ये बता रहे हैं कि हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं और यहाँ भी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। वाक़े के हवाले से भी शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे और वो जिस भी फोरम पे जरूरत पड़ेगी वहाँ पेश किए जाएंगे और मुकम्मल तौर पे बड़ी मजबूती से पाकिस्तान अपना मुकदमा पेश करेगा। पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ ऐसे हमले जिसको बड़ी महारत के साथ हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो उसको नाकाम बना रही हैं, ये खत्म होना होगा। दहशतगर्दी का खात्मा इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में होगा और पाकिस्तान ने भारत को भी शिकस्त दी, अफगानिस्तान को भी शिकस्त दी। आपने देखा कि भारत भी जो है वो सफेद झंडा लगा के पोस्टें छोड़ के भागा, अफगानिस्तान भी भागा। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। पाक फौज बहादुरी और कामयाबी के साथ दहशतगर्दी का खात्मा कर रही है। वाना कैडेट कॉलेज पर हमलावर दहशतगर्दों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन हमारी बड़ी जीत है। ये APS से कई गुना बड़ा हमला हो सकता था। पाकिस्तान का एक ही मुतालबा है कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। पाकिस्तान ने जंगों में भारत और अफगानिस्तान को शिकस्त दी। आज के हमले के तमाम शवाहिद और सबूत सालिस ममालिक के सामने रखेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे। मुल्क की मौजूदा सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की शदीद मज़म्मत। गैर मुल्की पुष्पनाही याफ्ता दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जारी रखने के आज़म का यादा। सदर मुमलिकत की जानिब से अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में एशाया, वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी वुज़रा, इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। 27वीं आईनी तरमीम आज कौमी असम्बली से मंजूर करवाई जाएगी। इजलास कुछ देर बाद शेड्यूल 11 निकाती एजेंडा जारी। अपोजिशन आईनी तरमीम अलग फहरिस्त की सूरत में पेश करेगी। अपोजिशन ने अपनी तरमीम कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी। हुकूमत का अपोजिशन की आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मुस्तरद करने का फैसला। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके में 8 किलो बारूदी मवाद और बॉल बेरिंग का इस्तेमाल। तहकीकात के मुताबिक हमलावर एक ही था। खुदकुश बमबार के हैंडलर्स के हवाले से तस्दीक का अमल जारी। धमाके की CCTV फुटेजेस मंजर आम पर। हमलावर के अज़ा के नमूने शनाख्त के लिए भिजवा दिए गए। नादरा से भी हमलावर की शनाख्त का अमल जारी। धमाके के बाद इस्लामाबाद में सिक्योरिटी मजीद सख्त। हसास मुकामात, रेड जोन और एतराफ में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। शहर के दाखिली खारजी रास्तों पर गाड़ियों की सख्त चेकिंग। इस्लामाबाद कचहरी के बाहर खुदकुश हमले में 12 अफराद शहीद, 38 जख्मी हुए। इस्लामाबाद कचहरी में धमाके के खिलाफ इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब भर की मातहत अदालतों में वकला की हड़ताल। पेशावर बार काउंसिल का भी यौम सोग और हड़ताल का ऐलान। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके के पीछे अफगान तालिबान की सहूलतकारी। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल खवारिज और अफगान तालिबान की मिली भगत सामने आ गई। अफगानिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस्लामाबाद धमाके से कई घंटे पहले ही बासगश्त। सुबह 6:45 पर अफगान तालिबान से मुंसलिक एक्स अकाउंट से कमिंग सून इस्लामाबाद जैसे ट्वीट्स शेयर।
हाल ही में अफगानिस्तान में पुलिस अकेडमी की पासिंग आउट परेड के दौरान इश्तियाल अंगेज तराने पढ़े गए। तरानों में पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई इश्तियाल अंगेज जुबान इस्तेमाल की गई। इस्लामाबाद को आग लगाने और लाहौर में झंडे गाड़ने के इशार भी पढ़े गए। तालिबान वजीर नूरुल्लाह नूरी ने भी 7 नवंबर को सिंध और पंजाब को धमकी दी थी। तालिबान इंटेलिजेंस से मुंसलिक डिजिटल मीडिया ने मुतअद्दिद बार इस्लामाबाद पर हमलों की धमकी दी। धमाके से कबल सोशल मीडिया पोस्टों से वाज़ेह है अफगान तालिबान रजीम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। अफगान तालिबान रजीम पाकिस्तान में खुलम खुला दहशतगर्दी की मुर्तकिब। इस्लामाबाद और दिल्ली धमाके पाकिस्तान मुखालिफ मुल्कों की मिली भगत। मुश्तरका मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना है। अक़वाम मुत्तहिदा का इस्लामाबाद धमाके में मुलव्वस दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालिबा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनी गुतेरेस की दहशतगर्दी की मज़म्मत। कहा, खुदकुश हमले में जानी नुकसान पर दुख हुआ। मुतासरा खानदानों की ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ खो हूँ। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी की मुकम्मल तहक़ीक़ात की जाए। अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जिद्दोजहद में पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशों की मुकम्मल हिमायत जारी रखेंगे। दहशतगर्दी के हर अमल और हर शक्ल की मजम्मत करते हैं। कायम मकाम अमरीकी सफीर नेटली बेकर का एक्सपर्ट पैगाम। खुदकुश हमले में जाम हक अफराद के खानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार। चीन की भी इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मजम्मत। जाम हक अफराद के बुरसा के साथ हमदर्दी का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। सऊदी अरब, तुर्की, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन और कतर की भी दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत। खुदकुश हमले में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। यूरोपीय यूनियन का दहशतगर्दी की हर शक्ल में मुकाबले का आज़म। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अमन जरगा आज सूबाई असम्बली में होगा। जरगे के शुरका को खुसूसी पास जारी। गैर मुतल्लिका अफराद की जरगे में शिरकत पर पाबंदी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 400 अफराद के बैठने के इंतजाम। जरगे की मेज़बानी स्पीकर बाबर सलीम सवाती करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी, गवर्नर फैसल करीम कुंडी और अपोजिशन लीडर खुसूसी शिरकत करेंगे। 20 से ज़ायद सियासी जमातों के अरकान को भी जरगे में शिरकत की दावत। ANP, JUI, जमात इस्लामी, कौमी वतन पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ, बार काउंसिल, वकला और सिविल सोसाइटी के अरकान शिरकत करेंगे। जरगे के बाद मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। दिल्ली धमाका, मोदी की नाअहली और फॉल्स फ्लैग की साजिश बेनकाब। गोदी मीडिया की धमाके में मुलव्वस गाड़ी की बदलती तफसीलात ने वाक़े को आगाज ही से मशकूक बना दिया। भारतीय मीडिया ने अधूरी मालूमात और झूठे दावों को मिलाकर एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी का ड्रामा रचाया। फॉल्स फ्लैग के पुराने हथगंडे दोहराकर पाकिस्तान को फौरी तौर पर जिम्मेदार ठहराना गोदी मीडिया का वतीरा रहा। दिल्ली धमाका भारतीय हुकूमत की नाअहली, सिक्योरिटी नाकामी और अंदरूनी खलफिशात बेनकाब करता है। सफाक मोदी फॉल्स फ्लैग को अपनी सियासी नाकामियों को छुपाने और जंगी माहौल पैदा करने के लिए इस्तेमाल करता है। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत बरकरार। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 433 तक पहुंच गया। रावी रोड पर AQI 855, इकबाल टाउन में 609 तक रिकॉर्ड। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 698, बहावलपुर में 600 को छू गया। हुकूमत का इंसदादे स्मॉग ऑपरेशन जारी। तिबी माहिरीन की स्मॉग से बचाव के लिए शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। इसराइली फौज की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। सेहानी फोर्सेस के हमलों में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। गजा में क्लीनी के मलबे से 35 नाकाबिले शनाख्त लाशें बरामद। इसराइल की मुसल्लत 2 साला जंग में फलस्तीनी शोहदा की तादाद 69,182 तक पहुंच गई। इसराइल की जानिब से गजा में बुनियादी ढांचे और रिहायशी इमारतों की तबाही का सिलसिला जारी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात। गजा अमन मुआहदे पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन के लिए नया आइन बनाने के लिए मुश्तरका कमेटी के क़याम पर इत्तेफाक। मैक्रोन की मकबूजा मगरबी किनारे पर इसराइली कब्जे की मुखालिफत। कहा, मगरबी किनारे का इसराइल से जुज़वी या मुकम्मल इल्हाक हमारी रेड लाइन है। इसराइल ऐसा करता है तो यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ मिलकर इसराइल को सख्ती से जवाब देंगे। ईरान से अमेरिका और इसराइल के इंटेलिजेंस नेटवर्क्स का सफाया कर दिया। ईरानी पासदारान इंकलाब का बयान। कहा, सेहानी रियासत खित्ते में अमेरिकी प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रही है। इसराइल हालिया 12 रोज़ा जंग में शिकस्त की खिफ़्फ़त मिटाने के लिए ईरान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। ईरान के मुताबिक सूबों में दुश्मन नेटवर्क के सेल्स को तबाह किया गया।
अमेरिका ने जौहरी धमाके किए तो रूस भी पीछे नहीं हटेगा। रूसी वज़ीर खारिजा सरगई लारोव का कहना है कि सदर पुतिन ने 2023 में जौहरी धमाकों से मुतल्लिक पोजीशन वाज़ेह कर दी थी। सदर पुतिन ने वाज़ेह किया था कि अगर कोई जौहरी ताकत हथियारों का टेस्ट करती है तो रूस भी ज़रूर करेगा। गुज़िश्ता माह रूस ने जौहरी तवानाई के हामिल मिसाइल का तजर्बा किया, जिस पर सदर ट्रंप ने भी पेंटागन को जौहरी हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म दिया था। तुर्क फ़िज़ाइया का C-130 तैयारा आज़रबाईजान और जॉर्जिया की सरहद के करीब गिरकर तबाह। 20 अहलकार जाम बहक। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही तैयारा सरहदी इलाके में गिरकर तबाह हुआ। तैयारा आज़रबाईजान से तुर्किया जा रहा था। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का हादसे पर अफसोस का इजहार। फिलिपाइन में समुद्री तूफान फेंगबोंग की तबाहकारियां जारी। बारिशों और सैलाब के बायस 18 अफराद हलाक। कई इलाकों में बिजली और मवासलाती निज़ाम मुतासर। तूफान फेंगबोंग ताइवान के करीब पहुंच गया। ताइवान में तूफान की आमद से कबल शदीद बारिशों का सिलसिला जारी। ताइवान के मुख्तलिफ अजला में स्कूल और दफातर बंद। 3000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया।